हेलो एवरीवन। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, वहाँ मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन समझाया, एचटीएमएल का उसका फॉर्मेट समझाया। HTML5 जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वर्जन वो है हमारे पास HTML5। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको कि जनरल HTML का फॉर्मेट क्या होता है। पहले मैंने डॉक टाइप HTML बोला था कि ये रेयर है, बहुत कम जगह हम इसको यूज़ करते हैं डॉक टाइप HTML को। लेकिन जो HTML है, हेड टाइटल, हेड क्लोजिंग, बॉडी, हेडिंग्स, पैराग्राफ, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ये चीज़ें मस्ट हैं। इनके बिना अगर ये चीज़ें कहीं भी मिस हो जाती हैं तो वो एरर शो करेगा, हमारे प्रोग्राम का हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि यहाँ हमारे पास क्या है, एंगल ब्रैकेट्स। HTML के आगे पीछे एंगल ब्रैकेट है। सबसे पहले HTML आएगा, फिर हेड, देन टाइटल, देन हेड क्लोज। अब टाइटल में हमें जो भी देना है, इसमें हेलो वर्ल्ड दे रखा हमें टाइटल, तो हेलो वर्ल्ड। फिर टाइटल को हमने क्लोज किया। क्लोजिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, स्लैश। 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये ज़रूर आता है कि HTML की क्लोजिंग टैग्स में कौन सा टैग यूज़ होता है, तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्लैश टैग, अगर ये वाला स्लैश है तो आप इसको टिक कर देंगे, आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट, हेडिंग यहाँ शुरू की थी, हेड शुरू किया था तो उसको हेड को क्लोज किया। देन बॉडी शुरू। आप बॉडी में ये डाल सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट कलर चाहिए, क्या फ़ॉन्ट डिज़ाइन चाहिए आपको, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक चाहिए, तो आप यहाँ डाल सकते हैं एंगल ब्रैकेट BG कलर इज़ इक्वल ब्लैक, और जो भी आप कलर देंगे उसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना होगा। फिर एंगल ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, तो वो हमें इसमें बॉडी में हम दे सकते हैं अपना सब कुछ। अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ देना है, किसी का 24 कराना है, 60 कराना है साइज़, तो वो आप साइज़ भी इसमें दे सकते हैं। देन आती है हमारी हेडिंग्स। हेडिंग हमारे HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास यूज़ करने के लिए। उसके बाद पैराग्राफ में अगर हमें कुछ देना है तो दीजिए, वरना आप पैराग्राफ को रहने दीजिए प्रोग्राम में। फिर बॉडी यहाँ शुरू हुई थी, अब बॉडी यहाँ क्लोज होगी। देन HTML क्लोज। हेड तो हमने ऊपर ही क्लोज कर दिया था। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो H1 होता है, मतलब हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग होती है, वो सबसे बड़ी होती है, और जो हेडिंग 6th होती है, मतलब इसमें 6 हेडिंग्स होती हैं, तो जो हेडिंग 6th है वो सबसे छोटी हेडिंग होगी हमारी। तो इसलिए हमारे पास heading first is the most large and the HTML6 is the smallest. So let's try to do it and then see what's the output for this program. Let's see this. आप देख सकते हैं यहाँ try it yourself है, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। अब ये वही प्रोग्राम यहाँ लिखा आ गया, HTML हेड, हमारे पास क्या मिला हमें, HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, हेडिंग फर्स्ट, पैराग्राफ, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सेम वही चीज़ें हैं सारी। अब इसका आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये कोड था इसका। अब आउटपुट पे क्लिक किया तो आउटपुट, मैंने क्या बोला था, जो हेडिंग फर्स्ट हेडिंग है हमारी वो सबसे बड़ी होगी, तो ये क्या है, कैपिटल लेटर, मतलब बिल्कुल बड़ी बड़ी दिख रही है हमें साफ साफ। एक बात, जो हम टाइटल डालेंगे वो सिर्फ उसके मतलब बार पे, अगर हम PC पे इसको करते हैं तो सिर्फ वो ऊपर बार पे शो होगा हमें कि हमारा टाइटल क्या है, कि हम ये प्रोग्राम अपना खोल रखा हमने HTML में, सिर्फ वो टाइटल वहीं शो होगा, वो हमें नाम देने के लिए सिर्फ, वो इस प्रोग्राम के आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा। बाकी जो हम हेडिंग में देंगे वो सबसे पहली हेडिंग होगी। अगर मुझे इसके नीचे अंडरलाइन करना है तो मैं एक HR टैग होता है वो टैग लगाऊंगी। अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड टैग लगाऊंगी। अंडरलाइन करना है तो यू टैग लगाऊंगी। जो भी मुझे यहाँ इसमें इफेक्ट डालने हैं, इसका कलर, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना, तो मैं क्या करूँगी, फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमास में रेड। अगर मुझे पूरे ही पेज का, मतलब इस स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो वहाँ लगाऊंगी BG कलर, मतलब अपने लेटर्स जो लिख रही हूँ उनके लिए तो फ़ॉन्ट, और जो कलर अपनी स्क्रीन का या बैकग्राउंड का चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर। ओके,
अब ये लिखा था पैराग्राफ में, मतलब जो पी टैग शुरू हो रखा था वहाँ लिखा हुआ था पी। पी में क्या था, दिस इज पैराग्राफ। तो ये था हमारा आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। अभी एक छोटा सा और एग्जांपल लेके बताती हूँ, उसमें आपको और आसानी से समझ में आएगा कि आप कैसे कैसे हेडिंग्स लिख सकते हैं। देखिए वापस से उस कोड पे जाते हैं, यहाँ मैं कुछ चेंजेस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास प्रोग्राम है। मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि जो 6 हेडिंग्स हैं हमारी, वो किस तरह से उसका आउटपुट मिलता है हमें। हमने यहाँ अपनी 6 हेडिंग्स ली हैं। फर्स्ट हेडिंग ली हमने कोरोना वायरस, मतलब टाइटल ही बना लिया पहले कोरोना, जो हमें मतलब शो नहीं होगा, सिस्टम को पता होगा कि कोरोना, तो उसके लिए मैंने क्या डाला, कोरोना। नेक्स्ट हेड क्लोज किया, फिर बैकग्राउंड मतलब बॉडी में दिया कि बैकग्राउंड कलर, जहाँ ये मेरा प्रोग्राम का आउटपुट मुझे शो होगा वहाँ उसकी बैकग्राउंड स्क्रीन कैसी हो, येलो कलर की। अब मैंने उसके लिए 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। सबसे बड़ी हेडिंग होगी फर्स्ट और सबसे छोटी होगी लास्ट। H6 सबसे छोटी, H1 सबसे बड़ी। तो मैंने पहली हेडिंग कौन सी ली, कोरोना वायरस। सेकेंडली वेरी डेंजरस डिजीज, सबको पता कितना ज़्यादा इसने हुआ खार मकार कर रखा है पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में ही इसने सब कुछ तबाह कर दिया इस डिजीज़ ने, और इसको कोविड-19 कहा गया है। थर्ड हेडिंग मैंने लिया है। नेक्स्ट हेडिंग है फोर्थ, इट्स स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, कि पढ़ाई 2 साल से बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई में सबका दिमाग भी बिल्कुल लॉक हो चुका है, कुछ हेल्पफुल ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट हेडिंग है लॉकडाउन इंडिया, अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में लॉकडाउन चला हुआ है, मोदी जी ने कर रखा है। नेक्स्ट गॉड ब्लेस अस एंड सेव अस। 6 हेडिंग्स होगी। अब इसका आउटपुट देखेंगे हम। और पेनफुल टाइम फॉर एवरीवन, ये मैंने इसका पैराग्राफ के लिए लिया, इट इज़ द पेनफुल टाइम फॉर एवरीवन। लास्ट में बॉडी क्लोज की, फिर इसका HTML क्लोज किया। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ अपना येलो किया था, तो येलो कलर मिल रहा है। फर्स्ट हेडिंग थी कोरोना वायरस, सबसे कैपिटल लेटर्स में। फिर सेकंड थी वेरी डेंजरस डिजीज। थर्ड थी कॉल्ड कोविड-19, स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, लॉकडाउन इंडिया, गॉड ब्लेस अस। देख सकते हैं लास्ट हेडिंग H6, जो वो क्या हमारी सबसे छोटी है, और H1 सबसे बड़ी हेडिंग। और लास्ट में हमने पैराग्राफ लिखा था पेनफुल टाइम फॉर एवरीवन। तो आप देख सकते हैं ये इनसे अगर कंपेयर करें तो साइज़ इसका सबसे अलग है। तो देखिए 6 हेडिंग्स, 6 के 6 का अलग अलग साइज़, पैराग्राफ का अलग। तो बस यही बता रही थी कि 6 हेडिंग्स होती हैं, ये इस तरह से शो होती हैं हमारे HTML में। ओके, कोड ये है, कोड ये है, आउटपुट वो था। अगर हमें इसको सेव करना, अब हम कंप्यूटर में इसे सेव कैसे करते हैं, हमें पता है कि HTML का एक्सटेंशन क्या हमारे पास, .html। जैसे कि पावर पॉइंट का होता है .ppt, C++ का .cpp, और एक्सेल का, MS एक्सेल का .xlx। तो ये हमारा पास HTML, अगर हम HTML कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा हमारे पास, .html। तो हम इसे HTML के नाम से सेव करेंगे। इसको अब सेव करना सीखते हैं, वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास फ़ोन में तो ये ऑप्शन है, साइड में 3 डॉट्स हैं, यहाँ से सेव पे गई। जहाँ आपने इसको सेव करना है वहाँ हम इसे सेव करेंगे। जैसे मैंने ये ऑलरेडी सेव कर रखी है। कोई और हम लेते हैं, जैसे कि ये था, ये प्रोग्राम इसने बोल रखा था, हम इसी को सेव करके देखते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, इसको मैं सेव करती हूँ, सेव ऑप्शन पे गई। यहाँ से मैंने सारी HTML फाइल अपनी HTML फोल्डर में सेव कर रखी। तो HTML फोल्डर पे गई, जिस भी फोल्डर में आप अपने फ़ोन में लोकेशन देना चाहते हैं या अपने PC पे जहाँ भी आपको स्टोर करना है, मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन पे करना है, किसी फोल्डर में करना है, वहाँ आप उसको क्लिक कीजिए और जिस भी नाम से आपको करना है वो लिख के, जैसे मैंने इसको दिया सिंपल HTML दे दिया मैंने इसको नाम, .html, ये इसका एक्सटेंशन है HTML का, ये लगाना ज़रूरी है। इसके नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ओपन किया,
वही फाइल अपनी ओपन की HTML, यहाँ मैं अपना सर्च भी कर सकती हूँ और वही अपनी निकाल सकती हूँ HTML.html, वही फाइल हमारी ऑलरेडी ओपन हो गई। तो ऐसे 6 हेडिंग्स पैराग्राफ, इनको यूज़ करना आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। और भी टैग्स हैं, उनको अच्छी तरीके मैं डिफाइन करूँगी अभी। ये देखिए आप, ये इसका फॉर्मेट है और ये इसका आउटपुट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इस ऐप का पहले ही लिंक दे चुकी हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये इसका आउटपुट और ये इसका फॉर्मेट। अब तो हमने इसका देख लिया जनरल फॉर्मेट क्या था, कि कैसे कौन कौन से जो जनरल टैग्स हैं वो यूज़ करने होते हैं इसमें वो। अब टैग्स भी तो इसमें होंगे कुछ टाइप्स के, मतलब कैसे कैसे हम टैग इसमें यूज़ करते हैं, तो वो टैग देखते हैं। नाउ HTML इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड इन द फॉर्मेट वेब पेजेस। वेब पेजेस को फॉर्मेट करने के लिए भी, मतलब बनाने के लिए भी HTML में टैग्स यूज़ होते हैं। with different tags available in the HTML language. HTML tags are of the two types के होते हैं, paired and singular tags. paired tag तो वो जो कि शुरू भी हो और ख़त्म भी हो, जैसे कि हमारे पास पेयर टैग, मैंने टाइटल टैग लिखा था, टाइटल टैग ऐसे स्टार्ट था और स्लैश लगा के वो क्लोज भी था। तो मतलब जो टैग शुरू भी हो और बंद भी हो, मतलब ओपन भी हो और क्लोज भी हो, वो तो होते हैं पेयर टैग्स। जैसे बॉडी टैग लिया था, बॉडी को भी शुरू किया था, बंद किया था। एक था HTML, स्टार्टिंग में लिखा था HTML, फिर उसको हमने बंद भी किया था। तो वो हो गए हमारे पेयर्ड, मतलब जो शुरू भी हो और बंद भी हो, तो वो हो गए पेयर्ड। अब सिंगल टैग्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ सिंगल, जैसे कि हम अपने एक्सेल ऑफिस में लगाते थे, MS ऑफिस में बोल्ड टैग, सिर्फ ये लगाते थे और लेटर्स हमारे बोल्ड हो जाते थे। ये लगाया अंडरलाइन के लिए यू टैग, तो अंडरलाइन हो गया। आई टैग लगाया तो इटैलिक बन गया। और अब इसमें हम अगर उसके नीचे हमें अंडरलाइन के लिए यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल टैग लेते हैं HR टैग, कि मतलब जितनी भी हमने हेडिंग लिखी है, कोई लाइन लिखी है, उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए HR टैग। ब्रेक टैग BR टैग क्या होता है, कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करने के लिए, मतलब मैंने यहाँ एक लाइन मेरी सीधी चल रही है और मुझे नेक्स्ट लाइन में अपना कुछ कराना, तो उसके लिए मैं BR टैग यूज़ करूँगी। अगर मैं BR टैग लगा देती हूँ तो नेक्स्ट लाइन में मैं टाइप करने लग जाऊँगी। तो ये थे हमारे पास सिंगल टैग्स। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हम इनको डिफाइन कैसे करना, मतलब नोट्स के लिए आपको। पेयर टैग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंटेनर टैग, मतलब जो कंटेनर कंटेन करता है वैल्यूज़ को। जैसे टाइटल टैग था हमारे पास, टाइटल में हमें ये भी तो पता था कि HTML का भाई टाइटल क्या है, ये कंटेनर हो गया ना, कि इसमें कंटेन कर रहा है। बॉडी टैग था, बॉडी में ये कंटेन कर रहा था कि भाई इसका बॉडी का फ़ॉन्ट कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका साइज़ क्या है, तो ये सब कंटेन कौन करता है, बॉडी। टाइटल की उसका टाइटल क्या है, हेडिंग्स क्या करती हैं, H1 लिया H6, उसके बीच में ये आता है ना कि हमें क्या क्या डेटा उसमें डालना है, तो ये क्या हो गए कंटेनर टैग। और जैसे कोई बर्तन हम किचन में यूज़ करते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ रखी जाती है, तो उसको हम कंटेनर बोलते हैं, वैसे ही इन टैग्स को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। अ टैग इज सेड टू बी द पेयर टैग, इसे क्या कहते हैं हम, पेयर टैग भी। इफ़ इट अलोंग विद द कंपेनियन टैग के साथ, मतलब या उसे हम क्लोजिंग टैग, मतलब जो ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है, अपीयर्स एट द एंड, एक कंपेनियन एक शुरुआत वाला हो और एक क्लोजिंग टैग जो उसके लास्ट में हो। एग्जाम्पल के लिए टैग इज द पेयर टैग, कोई टैग ले जैसे कि टाइटल बॉडी, वही टैग। द टैग विद इट्स क्लोजिंग टैग इज यूज टू रेंडर इन द बोल्ड टैग्स, बोल्ड करने के लिए भी हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया बोल्ड, कि भाई ये लेटर बोल्ड करना, मतलब किसको करना है, हेडिंग फर्स्ट को करना है। ये हेडिंग फर्स्ट ले रही हूँ मैं, इसके अंदर लिख दिया मैंने कोरोना, इसको मेरे को बोल्ड करना है। सिर्फ एक ये तो सिंगल टैग भी, जो सिंगुलर टैग है वो भी हम पेयर टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन वही बात बोल रही है, बोल्ड इन द पेयर टैग, the tag with its closing tag is used to renders in the bold tags, उसको बोल्ड करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे इसका इन द पेयर टैग
फर्स्ट टैग इज कॉल्ड द ओपनिंग टैग। पेयर टैग में जो पहले होगा उसे हम ओपनिंग टैग बोलेंगे, और जो क्लोज होगा, एंड द सेकेंड टैग इज कॉल्ड द क्लोजिंग। मीन्स ये हमारा टाइटल का ये फर्स्ट, इसको ओपनिंग एंड इसको क्लोजिंग। ये स्लैश जरूरी है क्लोजिंग को डिनोट करने के लिए। तो हमारा यहाँ पेयर टैग कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगुलर टैग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टैंड अलोन टैग। स्टैंड अलोन टैग मतलब जो सिंगल अकेला रहता है। स्टैंड अलोन टैग मतलब जो बिल्कुल अकेला हो। और द एम्पटी टैग मीन्स खाली, जो अकेला अकेले, जैसे बी आर टैग, एच आर टैग, आई टैग, बी टैग, बोल्ड, इटैलिक, बी आर से ब्रेक, एच आर से हॉरिजॉन्टल। लिखा भी है इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफाइंस अ कमेंट। आई और थोड़ा डैश दे रखा कि ये कमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें आई नहीं है, ये स्लैश है, यहाँ भी स्लैश ऐसे। कमेंट के लिए यूज़ क्या होगा हमारे पास HTML में, स्लैश एंड डैश, ये साइन यूज़ होगा। अब देखते हैं सिंगुलर टैग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टैंड अलोन टैग और द एम्प्टी टैग। द स्टैंड अलोन टैग डज नॉट हैव द कंपेनियन टैग और क्लोजिंग टैग। मीन्स उसमें कोई ना तो शुरुआती टैग होता ना क्लोजिंग, क्योंकि वो अकेला है भाई, पहले से ही पता कि ये तीनों टैग दिख रहे हैं, ये अकेले हैं, तो इनमें ना कोई क्लोजिंग है ना कोई कंपेनियन है। तो ये हो गया हमारे पास सिंगुलर टैग्स। अब आता है HTML टैग्स। अभी अभी करके आए हैं ये हेडिंग्स, हेडिंग, टाइटल, बॉडी, क्लोजिंग, पैराग्राफ, ये टैग्स करके आए हैं। ये हैं हमारे HTML टैग्स। These tags are enclosed within the angle braces tag name, except few tags most of the tags have their corresponding closing tags. उनके पास अपने corresponding कुछ tags भी होते हैं। For example, HTML has its closing, HTML के पास उसकी closing है, body के पास भी है, title के पास भी closing होती है। तो इन टैग्स के पास कुछ के पास closing है, कुछ के पास नहीं होती। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। उसके लिए मैंने आपको कोरोना वायरस का एक वो एग्जाम्पल अभी करके दिखाया था, वो है आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। 6 हेडिंग्स थी उसमें, हेड था, HTML था, हेड क्लोज भी था, बॉडी क्लोज भी थी, HTML क्लोज भी था। ओके, अब इन टैग्स के बारे में आगे आपको डिफाइन किया गया कि इनकी डेफिनेशन क्या, मीन्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, लिखना हो। अगर 5 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, define HTML with its tag and with its one example and how many type of tags, तो आप ये लिख सकते हैं कि doc type, HTML, head, title, body, ये आप लिख के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, doc type। दिस टैग डिफाइंस द, डॉक टाइप क्या क्या डिफाइन कर रहा है ये, द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। कि भैया मिस डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, कि कौन सा डॉक्यूमेंट है ये, HTML है, तो इसलिए डिक्लेयर करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट एंगल ब्रैकेट्स में HTML। दिस टैग एनक्लोजेज द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट एंड मेनली कंप्राइजेज ऑफ doc dot header which is represented by head, मतलब हेड से शुरुआत, और ये दे रखा आगे हेड क्लोजिंग, एंड द डॉक बॉडी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉडी टैग एंड द बॉडी क्लोजिंग टैग। ओके, हेड के अंदर HTML के अंदर क्या आएगा कि वो अपना HTML स्टार्ट भी हो रहा है, क्लोज भी कर रहा है, उस HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सारा जो डॉक्यूमेंट होगा हमें देना है, हेडिंग्स वगैरह देनी है, टाइटल देना, बॉडी देनी, वो हमारी किसके अंदर इनक्लोज होंगी, HTML के अंदर। नेक्स्ट आता है हेड, कि दिस टैग रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट हेडर विच कैन कीप अदर HTML टैग्स लाइक HTML एंड लिंक। लिंक से पता चला कि यहाँ लिंक हम यूट्यूब लिंक भी डाल सकते हैं। यूट्यूब लिंक, किसी को अपना गूगल लिंक डालना है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बना लिया अपना, और उसके जैसे कि हम गूगल पे हम देखते हैं कि उसमें कंप्यूटिंग चलती रहती है, मतलब आगे कुछ नाम होता है डॉट करके, HTTPS होता है, ऐसे HTTPS ये होता है हमारे पास गूगल पर। तो ऐसे ही हमारे जब हम इस प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे PC में, तो आप ऊपर स्क्रीन पर देखेंगे कि वहाँ लिखा होगा कुछ भी, मतलब .com स्टोरेज इमुलेटेड
जहाँ उसको स्टोर करना, मतलब जहाँ उसकी स्टोरेज है, जो उसका नाम है, वो सब कुछ होगा उसका कॉपी में। तो आप उसको वहाँ से कॉपी करके एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाइए और वहाँ उसको पेस्ट कीजिए, तो आप वहाँ से एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं अब ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने अपना ये देना है कि मैंने अपना बायोडाटा दे दिया, पूरा बायोडाटा लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, सरनेम, जो भी मेरा मतलब रिज्यूम मैंने अपना पूरा रेडी कर दिया। फिर मैंने उस रिज्यूम को एक अलग प्रोग्राम और बना लिया मैंने, जहाँ उसमें सिर्फ मेरा एड्रेस है। और मैं उस रिज्यूम में क्या करूँगी कि वहाँ अपने रिज्यूम में लिखूँगी एक ऑप्शन में एंकर टैग ए हरीफ, ये एंकर टैग होता है अपना लिंक देने के लिए। तो मैं यहाँ इसमें करके, और जो मैंने वो उसका एड्रेस लिया वहाँ से ऊपर से कॉपी करके वो यहाँ पेस्ट कर दूँगी। जो भी हमारा ऊपर उसका नाम था वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी। तो ये था हरीफ। अभी इतना ज़्यादा मतलब वाल मत मचाना, इस चीज़ का अलग से समझाऊंगी इसे। ये सिर्फ यहाँ लिंक वर्ड आया तो इसलिए इसको डिफ़ाइन किया, बाकी कुछ नहीं, छोड़िए इसको। यहाँ हेड में ये चीज़ें होती हैं, मतलब इतना बताना काफ़ी है यहाँ के लिए। आगे इसको करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेंगे HTML अपना करते करते, तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल, कि टाइटल में क्या होता है। दिस टैग इज़ यूज्ड इनसाइड द हेड टैग। हेड हमारा जो ये है टाइटल टैग, वो कहाँ यूज़ होता है, हेड के अंदर। उसमें मेंशन करते हैं कि क्या HTML के, मतलब हमने टाइटल लिया, कोरोना वायरस लिया था, जैसे कोरोना लिया था, तो वो हमारी उसकी हेडिंग होगी। नेक्स्ट आता है बॉडी, कि उसकी बॉडी में हमें क्या देना है, उसका बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी हमें उसका बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर डालना है, ये आते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ होता है, डिवीज़न, कुछ भी हमें जो देना, टेबल क्रिएट करनी है उसके लिए TR टैग, लिस्ट क्रिएट करनी है LI, तो ये सारी हमारी कहाँ होंगे, बॉडी टैग के अंदर। ओके, नेक्स्ट है द BR टैग। BR tag has a space between the characters BR and the forward slash. If you omit this space, older browsers will have trouble rendering the line break